नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पार्वती बाई और डाकू। पार्वती बाई एंड द डकैत्स। बहुत समय पहले डाकू देश भर में घूमते थे। एक डाकू इतना साहसी था कि उसने अपने आने की घोषणा कर दी थी। उसने उन गांव और घरों को संदेश भेजा था जहां वह लूटपाट करने की योजना बना रहा था। ग्रामीणों को चेतावनी दी गई कि वे विरोध ना करें और अपनी संपत्ति ना छुपाएं। यदि उन्होंने ऐसा किया तो मृत्यु या कोई बड़ी मुसीबत उन पर आ सकती है। और इसलिए एक रात बापूराव के भव्य घर में ऐसी ही चेतावनी आ गई। इसे देख वह बहुत परेशान हो गए। हम इन बदमाशों से लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? उन्होंने अपने परिवार से पूछा। मैं शायद 20 आदमी अपनी रक्षा के लिए ढूंढ सकता हूँ, लेकिन क्या यह पर्याप्त होंगे? उनकी बुद्धिमान पत्नी, जिसका नाम पार्वती बाई था, उन्होंने समस्या पर विचार किया और कहा, उनके पास अधिक आदमी हैं, अधिक ताकत है, इसलिए हमें बुद्धि को हथियार बनाकर उनसे लड़ना होगा। आप जो चाहे करें और मुझे भी एक योजना के बारे में सोचने दें। बाद में उस रात उनके पति ने उन्हें विदाई दी, क्योंकि वह और उनके दोस्त डाकुओं की योजनाओं को विफल करने की कोशिश करने के लिए निकल पड़े। मैं अब 20 आदमी के साथ जाता हूँ, उनके पति ने कहा। हम उन्हें गांव पहुंचने से पहले ही रोकने की कोशिश करेंगे। उसके जाने के बाद पार्वती बाई ने आधी रात को परोसने के लिए एक बढ़िया भोजन तैयार करने का आदेश दे दिया। उसने ध्यान से अपना घर साफ करवाया, अपने सबसे अच्छे पीतल के दीपक जलाए और खाना पकाने के देख रेख में लग गई। जब दावत लगभग तैयार हो गई तो उसने स्नान किया और अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी। इसके बाद उसने अपनी शादी की चेन को छोड़कर अपने सभी गहने उतार दिए। उन सभी को एक थाली में रखकर वह इंतजार करने लगी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। हालांकि उसका दिल चिंता से धड़क रहा था। पार्वती बाई ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए डाकुओं का स्वागत किया। नमस्कार भाई, उसने सरदार से कहा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आए। तुम्हारे संदेश के बाद से हम तुम्हारे लिए तैयारी कर रहे थे। आओ आज रात अपना काम करने से पहले यह गर्मा गर्म खाना खा लो। गिरते फूलों की तरह कोमल कदमों से चलते हुए वह उन्हें दावत में ले गई। उसने कृपा पूर्वक उन सभी को गर्मा गर्म खाना परोसा और धीरे से उन्हें खाने के लिए प्रेरित किया। जब सबने खाना खत्म कर लिया तो उसने गहनों से सजी अपनी थाली नेता को सौंप दी। भाई, उसने कहा, मैंने अपने सारे गहने आपके लिए रख दिए हैं, आप ले सकते हैं। मैं केवल अपनी पवित्र विवाह की माला अपने पास रखना चाहती हूँ, यदि आप मुझे इसकी अनुमति दे दें। डाकुओं के सरदार को इतना अच्छा बर्ताव पहले कभी नहीं मिला था। उसने गहरी सांस ली और फिर कर्कश स्वर में बोला, मैं तुम्हारे गहने कैसे ले सकता हूँ? तुमने मुझे भाई कहा है और हमारे साथ इतना स्नेह और सम्मान का व्यवहार किया है। अब से हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे और तुम्हारे गांव के आसपास कभी नहीं आएंगे। इतना कहकर वह और उसके साथी चले गए। कुछ देर बाद उसका पति और उसके सारे साथी लौटकर लड़खड़ाते हुए घर में दाखिल हुए। डाकुओं ने उन्हें घेर लिया था और बांध कर रखा था। अंधेरे में असहाय होकर वह मौत के डर से सहमे बैठे थे। अचानक डाकू वापस आए, उन्हें खोल दिया और सुरक्षित घर ले आए। अपनी कहानी खत्म करते हुए पति ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ। तब पार्वती बाई ने उसे बताया कि उसने क्या किया था। तुमने साबित कर दिया कि दयालु और बुद्धिमान मन तलवार से बेहतर होता है। उसके पति ने गर्व से कहा। परिवार अपनी मुक्ति पर प्रसन्न हुआ। फिर कभी डाकुओं ने उनके घर या गांव को परेशान नहीं किया। और बेशक चतुर पार्वती की कहानी गांव में वर्षों तक सुनाई जाती रही। धन्यवाद।